कुंतल राज्य के एक महल में दो राजकुमारियां रहती थी, जिनके नाम थे राजकुमारी शकुंतला और राजकुमारी रेणुका। एक अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी, तो दूसरी दिल की साफ और सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। लेकिन एक दिन महल में आया एक रहस्यमय दर्पण, जिसने दोनों की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां से लौटना आसान नहीं था। आखिर उस दर्पण ने ऐसा क्या बदल दिया? ये कहानी है उसी अंधे के सच की। राजकुमारी शकुंतला, राजकुमारी रेणुका, बेटी कहाँ हो आप दोनों? हम कब से आपको तलाश रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, आपको हमसे क्या काम है? जी पिताजी बोलिए, हमारे लायक कोई काम? हमें आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आप दोनों थोड़ा सा समय हमें दे सकती हैं? जी पिताजी बिल्कुल, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। आप जितना समय कहें उतना समय हम दोनों आपके पास रहेंगे। नहीं पिताजी, अभी नहीं, अभी हमें थोड़ा बाग में घूमने जाना है। हम फिर कभी बात कर लेते हैं। ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है? बेटी शकुंतला, आप कब बड़ी होंगी? रेणुका आपसे छोटी है, मगर आपसे कई गुना ज्यादा समझदारी की बातें करती है। लेकिन आप... पिताजी, अब आप रेणुका से मेरी तुलना मत कीजिए, क्योंकि मैं भी सुंदरता में उससे कई गुना आगे हूँ। बेटी, ईश्वर ने तो आपको तन की सुंदरता दी है, लेकिन रेणुका तो अपने साथ मन की खूबसूरती लेकर आई है। और ईश्वर को सूरत से ज्यादा अच्छी सीरत वाले लोग पसंद होते हैं। इसीलिए अपना स्वभाव ठीक कीजिए बेटी। तो क्या यही कहने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है? अरे नहीं नहीं बेटी, बात कुछ और है। हमने आप दोनों को ये कहने के लिए बुलाया है कि अब आप दोनों बड़ी हो गई हैं और आपकी शादी के लिए आज एक और प्रस्ताव आया है। हम चाहते हैं कि आप दोनों में से जिसे भी राजकुमार पसंद कर लेंगे, उसका विवाह हम राजकुमार से करा देंगे। क्या आप दोनों तैयार हैं? पिताजी, हमें अभी विवाह नहीं करना। आप अगर हम दोनों को भेजेंगे तो जाहिर है कि राजकुमार हमें ही पसंद करेंगे। ऐसा करिए, आप हमें नहीं रेणुका को भेजिए। रेणुका को देखकर शायद राजकुमार को उस पर तरस आ जाए और वो इससे विवाह के लिए तैयार हो जाए। शकुंतला, आप हमेशा रेणुका के सांवलेपन का मजाक बनाती हैं। ये बहुत बुरी बात है। चिल्लाइए मत पिताजी। जिस दिन हमारी सुंदरता के बराबर हमें कोई राजकुमार मिल जाएगा, उस दिन हम विवाह कर लेंगे, वरना हमें किसी ऐसे वैसे राजकुमार से विवाह नहीं करना, चाहे आप कुछ भी कहें। इतना कहकर राजकुमारी शकुंतला वहाँ से चली जाती है। बेटी रेणुका, आप दोनों की माँ के जाने के बाद मुझे लगता था कि आपकी माँ के जैसा स्वभाव आप दोनों बहनों का भी होगा। आपको देखकर तो लगता है कि आप अपनी माँ के जैसी ही हैं, लेकिन शकुंतला को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो आपकी सगी बहन है। पिताजी, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। देखिएगा, शकुंतला भी धीरे धीरे स्वभाव की बहुत अच्छी हो जाएगी। बेटी, आप ही हमारी इज्जत बचा सकती हैं। राजकुमार आ रहे हैं, मेहरबानी करके आप ही उनके सामने चली जाइए। ठीक है पिताजी, जो आज्ञा आपकी। हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। हमारे जीवन पर आपका पूरा हक है। हमारी प्यारी बेटी। थोड़ी देर बाद राजकुमार भल्लाल देव महल में आता है। राजकुमारी रेणुका जैसे ही राजकुमार भल्लाल देव के सामने जाती है, राजकुमार उन्हें देखकर कहते हैं, अरे, हमने तो सुना था कि राजकुमारी बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन ये क्या? इसका काला रंग देखकर तो मेरी तबीयत ही खराब हो रही है। पिताजी, जल्दी यहाँ से चलिए। विवाह तो दूर, हम यहाँ पानी पीना भी नहीं पसंद करेंगे। राजकुमार भल्लाल देव की ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी रेणुका की आंखें नम हो जाती है। ऐसा मत कहिए राजकुमार, ये मेरी छोटी बेटी है। ऐसी बातें करके उसका दिल मत दुखाइए। पिताजी, हम अभी आते हैं। इतना कहकर राजकुमारी रेणुका वहां से चली जाती है, जबकि उतने में राजकुमारी शकुंतला वहां आ जाती है। अरे अरे, ये कौन सुंदरी है?
ये राजकुमारी शकुंतला हैं। राजकुमारी शकुंतला, हम आपसे ही विवाह करेंगे। आप हमें बहुत पसंद आई। लेकिन आप हमें पसंद नहीं आए। क्या हमारी सुंदरता के लायक आप हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए मेरी बहन ही ठीक रहेगी। इतना बड़ा अपमान! पिताजी, चलिए यहां से। अब हम यहां एक पल भी नहीं ठहरेंगे। इतना कहकर राजकुमार भल्लाल देव वहां से चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ राजकुमारी रेणुका अपने अपमान पर रोती है। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान? भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया? आखिर इन सब से हमारा क्या दोष? आखिर इन सब में हमारा क्या दोष? हमेशा मुझे ही सांवलेपन का ताना क्यों सुनना पड़ता है? आखिर हम क्या करें? एक तरफ रेणुका के रंग की वजह से उसको कोई राजकुमार पसंद नहीं करता, वहीं दूसरी तरफ शकुंतला अपनी सुंदरता के घमंड में ना जाने कितने प्रस्ताव ठुकरा चुकी है। अभी राजा अपने मन में ये सोच ही रहे थे कि तभी राजा के पास एक ऋषि मुनि आते हैं। क्या हुआ महाराज? आप किसी गंभीर परेशानी में लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? बताइए मुझे, शायद मैं आपकी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। राजा अब ऋषि मुनि को सारी बातें बताते हैं। आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है महाराज। ईश्वर ने चाहा तो आपकी समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। आप कहें तो मैं आपको समस्या का समाधान बताऊं? जी बिल्कुल ऋषि मुनि, अगर आपके पास हमारी समस्या का समाधान है तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आपकी छोटी बेटी का स्वभाव तो आपने बता ही दिया, लेकिन उसके रंग की वजह से विवाह में जो अड़चन आ रही है, मैं उसे दूर कर सकता हूँ। लेकिन वो कैसे? क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर सच में ऐसा हो गया तो हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। महाराज, अब आप निश्चिंत होकर जाइए। इस दुनिया के सबसे सुंदर और बहादुर राजकुमार का प्रस्ताव आपके यहाँ आने वाला है। मैं आपको ये दर्पण देता हूँ। आप ये दर्पण अपनी बेटी राजकुमारी रेणुका को दिखा दीजिएगा। उसकी सीरत के साथ साथ उसकी सूरत भी हमेशा के लिए सुंदर हो जाएगी। क्या ये सच है ऋषि मुनि? जी महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठीक है ऋषि मुनि, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। ऋषि मुनि और राजा की सारी बातें शकुंतला सुन लेती है। अच्छा, तो सबसे सुंदर है और बहादुर राजकुमार का प्रस्ताव उस काले रंग की रेणुका के लिए, और अहरे गहरे राजकुमारों के प्रस्ताव हमारे लिए। हम किसी भी कीमत पर उस रेणुका को सुंदर नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उस सुंदर और बहादुर राजकुमार से तो हम ही विवाह करेंगे, उसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े। उधर राजा वो दर्पण लेकर अपनी बेटी राजकुमारी रेणुका के पास जाते हैं। देखो बेटी रेणुका, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ईश्वर ने चाहा तो इससे आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। क्या बात है पिताजी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बेटी, बात ही कुछ ऐसी है। ये देखो, ये एक दर्पण है। जब मैं इसे खोलूं तो तुम इसमें देखना, फिर देखना क्या कमाल होता है। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहे। जैसे ही अब वो दर्पण खुलता है, वैसे राजकुमारी शकुंतला दर्पण के आगे आ जाती है। ये क्या शकुंतला, आप यहाँ कैसे आ गईं? आप यहाँ से चली जाइए। हम यहाँ से नहीं जाएंगे पिताजी। आपने क्या सोचा कि आप रेणुका को सुंदर बनाकर राजकुमार से इसका विवाह करा देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी, और सिर्फ मैं ही दुनिया के उस सबसे सुंदर और बहादुर राजकुमार से विवाह करूंगी। अभी राजकुमार शकुंतला दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद घमंड ही कर रही थी कि तभी उनकी सुंदरता बदसूरती में बदलने लगती है। अरे, ये क्या हो रहा है? आखिर हम इतने बदसूरत कैसे होते जा रहे हैं? ये जरूर आपकी और रेणुका की कोई चाल है। जब हम ऐसे होते जा रहे हैं तो रेणुका, तुझे भी और ज्यादा बदसूरत होना पड़ेगा। इतना कहकर शकुंतला रेणुका को दर्पण के आगे धक्का दे देती है, और तभी अरे ये क्या,
ये रेणुका बदसूरत की बजाय सुंदर कैसे होती जा रही है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? पिताजी, ये सब आप और रेणुका ने मिलकर किया है ना? क्योंकि आपकी लाडली हमेशा से ही रेणुका ही रही है। हम तो हमेशा आपकी आंखों में खटकते थे। ऐसा नहीं है बेटी, हम हमेशा यही चाहते थे कि ये आप अपने स्वभाव को बदलें, लेकिन आपकी सुंदरता को हम कभी मिटाना नहीं चाहते थे। हमें गलत मत समझो बेटी, आप दोनों मेरे लिए समान हो। अभी राजा राजकुमारी शकुंतला से ये कह ही रहे थे कि तभी वहां ऋषि मुनि आ जाते हैं। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने हमें बातें करते सुना कि ये दर्पण सुंदरता को बढ़ाता है, लेकिन ये तुम्हें मालूम नहीं था कि ये दर्पण मन की सच्चाई को चेहरे पर ले आता है। मन की सच्चाई? हम कुछ समझे नहीं। मन की सच्चाई मतलब जो मन के स्वभाव का अच्छा होगा, ये दर्पण उसको सुंदर बना देगा, और जो मन के स्वभाव का बुरा होगा, ये दर्पण उसको बदसूरत बना देगा। यही इस दर्पण की खासियत है, और इसका परिणाम तुम्हारे सामने है। इसका मतलब अब हम हमेशा ऐसे ही बदसूरत चेहरे के साथ अपना जीवन बिताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हमें इतनी बड़ी सजा मिलेगी, हमने कभी नहीं सोचा था। इतना कहकर राजकुमारी शकुंतला रोते हुई वहां से चली जाती है। पिताजी, हमने ये कभी नहीं चाहता कि मुझे सुंदर बनाकर भगवान शकुंतला की सुंदरता को छीन ले। ऋषि मुनि सरपंच से कहिए कि हमें और शकुंतला को फिर से पहले जैसा बना दे। हम जैसे थे वैसे ही अच्छे थे। ये असंभव है बेटी। जिस तरह सुंदरता का वरदान अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता, उसी तरह अब कोई उसकी बदसूरती भी दूर नहीं कर सकता। शकुंतला को दर्पण का श्राप मिला है, और ये श्राप तब तक दूर नहीं होगा जब तक उसका मन ना बदल जाए। इसका मतलब अगर शकुंतला कोमल स्वभाव की बन जाएगी तो उसकी सुंदरता वापस आ जाएगी। ईश्वर करे शकुंतला का स्वभाव जल्दी से अच्छा हो जाए। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। इतना कहकर ऋषि मुनि वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद बेटी, आपसे विवाह के लिए एक सुंदर और बहादुर राजकुमार का प्रस्ताव आया है। क्या आपको ये विवाह मंजूर है? पिताजी, जैसी आपकी मर्जी, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। फिर तो विवाह की तैयारी की जाए। अब कुछ दिन बाद राजकुमारी रेणुका का विवाह दुनिया के सबसे और बहादुर राजकुमार से हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी शकुंतला अपनी किस्मत पर रोती है। अब हम क्या इसी रूप के साथ रहेंगे? क्या हमारे लिए कोई भी राजकुमार नहीं आएगा? सब हमारी ही गलती है। हमने हमेशा रेणुका की बदसूरती का मजाक बनाया और खुद पर हमेशा घमंड किया। हमें इसी की सजा मिली है। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ हमें कोई भी नहीं देख सके, कोई भी नहीं। इतना कहकर राजकुमारी शकुंतला एक जंगल में चली जाती है और वहां बैठकर रोती रहती है। तभी अरे, ये आवाज किसकी आ रही है? जैसे कोई बहुत ज्यादा जख्मी हो। लगता है कोई जानवर यहीं कहीं जख्मी हालत में है, लेकिन कहाँ? आगे बढ़कर देखती हूँ। तभी शकुंतला की नजर एक कुत्ते के बच्चे पर पड़ती है। अरे, ये बेचारा तो बहुत ही ज्यादा जख्मी है। इतना छोटा है, लेकिन इसकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं इसकी माँ को किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया और ये अपनी जान बचाकर यहाँ आ गया हो। चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ। हम हैं ना तुम्हारे पास, हम तुम्हारी मदद करेंगे। शकुंतला इतना कहकर उस बच्चे के खून को अपने दुपट्टे से साफ करती है। अब इसके जख्म पर थोड़ी जड़ी बूटी लगा देते हैं। बस बस हो गया। अब कैसा लग रहा है? हाँ हाँ, हम जानते हैं तुम खुश हो। आज से हम दोनों दोस्त हैं। हमें तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, क्योंकि इस जंगल में तुम और हम बस अकेले ही तो हैं। पता है दोस्त, हमने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया। हमने उसके सांवलेपन का मजाक बनाया, इसलिए आज ईश्वर ने हमें ऐसे हाल पर पहुंचा दिया है। अरे अरे, तुम चिंता क्यों करते हो?
हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। हमें अब अपने किए पर पछतावा है। हम बदलना चाहते हैं दोस्त। चलो हम चलकर अपनी बहन से माफी मांगते हैं। तुम चलोगे ना हमारे साथ? धन्यवाद दोस्त। तो फिर चलो अभी चलते हैं। शकुंतला अब बहुत बदल जाती है और अपनी बहन रेणुका से माफी मांगती है। रेणुका, हमें माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें भला बुरा कहा। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम बदल गए हैं रेणुका, हम बदल गए हैं। अब से हम कभी भी उस घमंडी दुनिया में नहीं जाएंगे। अब हमें अपने चेहरे से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है ना रेणुका। बिल्कुल ठीक कहा शकुंतला। हम बता नहीं सकते कि हम तुम्हें ऐसे देखकर कितना खुश हैं। अगर पिताजी तुम्हें ऐसे देखेंगे तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। शकुंतला के इतना कहते ही वो कुत्ते का बच्चा अचानक जादुई दर्पण में बदल जाता है। ये क्या हो गया दोस्त? तुम दर्पण में कैसे बदल गए? मैं कोई ऐसा वैसा दर्पण नहीं हूँ राजकुमारी शकुंतला। मैं वही दर्पण हूँ जिसने तुम्हारी सुंदरता को छीनकर तुम्हें बदसूरत बना दिया था। वो मेरा ही श्राप था जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया। लेकिन जादुई दर्पण, तुम तो हमारे दोस्त थे ना, जिसने हमसे दोस्ती की थी। जंगल में तुम हमसे कितने जख्मी हालत में मिले थे। वो सब मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था। परीक्षा? कैसी परीक्षा? तुम्हारे श्राप से तो हम पहले ही एक श्रापित राजकुमारी बन चुके हैं। क्या अब तुम हमें और भी कोई सजा देना चाहते हो? हम बदल चुके हैं, अब हमें और सजा मत दो। चिंता मत करो राजकुमारी, अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तुम्हें जितनी सजा मिलनी थी मिल चुकी। तो फिर तुम क्या चाहते हो हमसे? जब तुम्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा, तब मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा ये बदलाव सच में सही है या सिर्फ अपने चेहरे के खौफ से तुम ऐसा सोच रही हो। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने जख्मी हालत में आया, ताकि तुम्हारे मन को जान सकूं कि तुम किस हद तक कोमल स्वभाव की बन पाई हो। तो क्या तुम शकुंतला को माफ कर दोगे? दोनों जादुई दर्पण, तुम मेरी बहन को माफ कर दो ना। मैं तुम्हारी बहन की परीक्षा ले चुका हूं और वो इस परीक्षा में सफल हुई। मैंने ही इसकी सुंदरता छीनी थी और अब मैं ही इसकी सुंदरता को लौटाऊंगा। तो फिर जल्दी से मेरी बहन को पहले जैसा कर दो। जल्दी करो जादुई दर्पण, जल्दी करो। अभी नहीं, अभी शकुंतला को अपने महल जाना होगा। अभी इसकी एक और अंतिम परीक्षा बाकी है। अंतिम परीक्षा? अब ये अंतिम परीक्षा कैसी होगी? आज से कुछ दिनों बाद शकुंतला के लिए एक राजकुमार से विवाह का प्रस्ताव आएगा। शकुंतला को उससे विवाह करना होगा। जैसे ही शकुंतला विवाह के लिए हाँ करेगी, शकुंतला पहले जैसी सुंदर बन जाएगी। इतना कहकर जादुई दर्पण गायब हो जाता है। चलो बहन, महल चलो। अब तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म होने वाली है। लेकिन पिताजी का सामना कैसे करूंगी? मैं तो महल छोड़कर चली गई थी। अब किस मुंह से पिताजी के पास जाऊं? गलती बच्चों से भी होती है शकुंतला। तुम देखना, पिताजी तुम्हें देखेंगे तो सब भूलकर तुम्हें गले से लगा लेंगे। अब दोनों बहनें महल पहुंचती है। बेटी, हमारी बेटी, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है हम आपके लिए कितना परेशान थे। हमें माफ कर दीजिए पिताजी। अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन राजकुमारी शकुंतला के लिए एक राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव आता है। बेटी, आपके लिए एक राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव आया है। अगर आप हाँ कहें तो विवाह की तैयारी की जाए। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। जहाँ आप राजी होंगे वहीं हमारी भी हाँ होगी। इतना कहते ही शकुंतला अपने पहले वाले रूम में आ जाती है। बेटी, आप तो फिर से पहले जैसी हो गई। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। अगले दिन राजकुमारी शकुंतला दुल्हन की पोशाक में राजकुमार के सामने आ जाती है।
तभी राजकुमारी रेणुका राजकुमार को देखकर कहती है, पिताजी, ये राजकुमार की सूरत तो बिल्कुल अलग है। इनकी आंखें तिरछी और कद छोटा है। क्या शकुंतला इनके साथ रह पाएगी? यही तो हम भी सोच रहे थे बेटी। मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। मैं इस विवाह के लिए अभी मना कर देता हूँ। तभी राजकुमारी शकुंतला अपने पिता से कहती है, रुक जाइए पिताजी, हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी कल तक हमारी भी शक्ल ठीक नहीं थी। अगर हमारी सूरत वैसे ही होती क्या तो तब भी आप क्या इसी तरह कहते? उनके चेहरे और शरीर की बनावट तो ईश्वर के द्वारा दी गई है। इसमें राजकुमार की क्या गलती? राजकुमारी के इतना कहते ही राजकुमार एक खूबसूरत नौजवान बन जाते हैं। तभी वहां जादुई शीशा आकर कहता है, राजकुमारी शकुंतला, तुम अपनी आखिरी परीक्षा में सफल हुई। ये राजकुमार तुम्हारी पार की हुई परीक्षा का फल है। इतना कहकर जादुई दर्पण गायब हो जाता है। तभी वहां ऋषि मुनि आ जाते हैं और कहते हैं, बेटी, जब तक तुम्हारा अहंकार जिंदा था तब तक जादुई दर्पण का श्राप जिंदा था, और जैसे ही तुम्हारे अंदर का अहंकार मर गया, तुम्हारा श्राप भी उसी के साथ खत्म हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल की होती है। घमंड इंसान से सब कुछ छीन लेता है। आपकी सच्ची पश्चाताप जीवन को एक नया रास्ता देती है, जो दूसरों को उनके रंग या रूप में आंकते हैं। वक्त उन्हें वही सबक जरूर सिखाता है। जब मन बदलता है तभी किस्मत भी मुस्कुराती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।